तो हेलो दोस्तों, मैं अंकुर शुक्ला एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ज्ञान केमिस्ट्री का। आज इस ज्ञान की कड़ी में एक नया वीडियो लेके आए हुए हैं जिसका नाम है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन है क्या टॉपिक, इसे बहुत ज्यादा रूल लिखाना नहीं है, खाली इसका मतलब आपको बताना है। एक आध नंबर का जो आपके परीक्षा में प्रश्न आता है, पहले इसका मतलब समझ लो कि वास्तव में पंक्चुएशन का मतलब क्या है। अगर आप इसका मतलब जान लोगे तो जो एक नंबर का क्वेश्चन आता है, देखो 70 नंबर 80 नंबर का खाली पंक्चुएशन टॉपिक नहीं आएगा, 70 नंबर का पूरा अंग्रेजी का पेपर रहेगा। अब उस अंग्रेजी के पेपर में आपका मान के चलो जितने भी टॉपिक तुम्हारे ग्रामर वाले हैं वो बहुत खींच के, जी कहा था ना, बहुत ज्यादा खींच के लेटर आर्टिकल ऐसे इनको छोड़ दो तो ये जितने टॉपिक है, चाहे तुम्हारा टेंस का हो, चाहे तुम्हारा एक्टिव पैसिव, चाहे नरेशन का हो, चाहे जितने भी टॉपिक, एक नंबर बहुत ज्यादा है, 2 नंबर मान लो, 1 या 2 नंबर से ज्यादा कोई कह दे कि इस टॉपिक को पढ़ लो 10 क्लियर हो जाएंगे, इसको पढ़ लो उतना क्लियर हो जाएगा, तो तुम मूर्खता है, उसमें ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो हमारी लिटरेचर पोर्शन मतलब जो हमारी किताब जिसमें कहानी लिखी है उन कहानी को उठाएं और कहानी को याद करना शुरू करें, कहानी को पढ़ना शुरू करें, जिसमें के क्वेश्चन कैसे आएंगे। शुरुआत में छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे 3-3 नंबर के, फिर उसमें अगले में आएंगे 3 क्वेश्चन करने को जिसमें 4-4 नंबर के रहेंगे, लास्ट में आएगा 2 क्वेश्चन करने को जिसमें 6-6 नंबर के रहेंगे। वो सारे क्वेश्चन तुम्हारी किताब से रहेंगे, ठीक है ना। 70 नंबर के पेपर में तुम्हारा 40-45 नंबर तो तुम्हारी किताब से रहेगा, उसको आप लोग नहीं उठा रहे हो। खाली आप लोग का दिमाग क्या जा रहा है कि खाली ग्रामर वाला पढ़ लो। अरे ग्रामर को तुम पढ़ के मैं बहुत खींच के 7-8 नंबर की तुम्हारी ग्रामर ये वाला आना है, वो 7-8 नंबर में तुम एक पूरा सही करके आ नहीं पाओगे, चाहे तुम जितना रूल पढ़ लो। क्योंकि जानते हो क्या है, कक्षा 9 की विज्ञान हो, कक्षा 10 की विज्ञान हो, उसका एक सीमित अंश है। कक्षा 9 की विज्ञान का मतलब एक कक्षा 9 का जितना सिलेबस उतना सीमित है, लेकिन जो ग्रामर का सिलेबस होता है वो कभी सीमित नहीं होता। तुम लाख पढ़ के जाओगे सेंटेंस, वो पता नहीं कैसा सेंटेंस देखने को मिल जाएगा। इसलिए कह रहा हूं कि खाली मतलब बस समझते चलो, इनका ज्यादा इसमें परेशान होना नहीं। इसमें बहुत सारे रूल दिए गए हैं किताब में, आप देखोगे, मैं बता भी दूंगा, लेकिन अभी खाली आज मैं इसका मतलब बस बताऊंगा कि पंक्चुएशन का मतलब क्या होता है, क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले यहाँ ध्यान से देखो, मैंने सारी चीजें यहाँ पे लिखी है, पढ़ते चलेंगे समझते चलेंगे। जैसे लिखा है कि लिखने में हम कुछ चिन्हों जैसे कि पॉइंट है, स्टॉप है या मार्क है का प्रयोग करते हैं। जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस को लिखते टाइम हम बहुत सारी चीजों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लो हम ऐसे लिख दिए, कॉमा लगा दिए, ऐसे से कर दिए, बहुत सारे चिन्हों पॉइंट मार्क का प्रयोग करते कि नहीं करते। आप लोग को पता है कि आप लोग जब शुरू से पढ़ रहे हो, चाहे हिंदी की बात हो चाहे अंग्रेजी की बात हो, आप क्या कर रहे हो, शुरू से आप जब पढ़ रहे हो तो बहुत सारी चीजों का प्रयोग करते हो, जैसे ऐसे ऐसे। अब सबका मतलब अलग अलग, सबका मतलब क्या है, अलग अलग है। जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज के बारे में जब पढ़ने आप बैठोगे खाली उसी पर्सनली के बारे में, तो उसके बारे में बहुत सारी चीज जानोगे। अभी तुम खाली इसके बारे में पढ़ो तो इसमें ज्यादा नहीं समझना, अभी खाली तुम्हें इतना समझना है कि हाँ इसमें इन चीजों का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब तुम जिस दिन ये बैठ जाओगे कि इनका मतलब क्या होता है, तो फिर तुम्हें खाली इसके बारे में पता चलेगा। जिस दिन तुम पर्सनली इसमें से के अंदर भी चले गए कि भाई यही का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है पूरा अच्छे से, तो इसके बारे में आ जाएगा। तो हमें क्या है अभी खाली इसको समझना है। तो कह रहा है कि लिखने में हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जैसे पॉइंट है, स्टॉप है, मार्क है, इसका प्रयोग करते हैं। आगे क्या लिखा है, विराम चिन्ह विधि को पंक्चुएशन कहते हैं। विराम चिन्ह विधि, विराम चिन्ह विधि का मतलब ये होता है कि जहां पे कोई चिन्ह लगाया जाता है, जहां पे विराम कर दिया जाता है, विराम मतलब वाक्य को खत्म कर दिया जाता है, एक दूसरा वाक्य शुरू हो जाता है। क्योंकि आप लोग पढ़े हो, जैसे कि मैंने पढ़ाया आपको सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, हिंदी में आप पढ़े। अब सरल वाक्य में मैंने आपको बताया कि जहां सिंपल से एक वाक्य बोला जाए, लेकिन संयुक्त और मिश्र में क्या होता है, जहां 2 वाक्य आ जाए, कहीं कहीं होता है कि जहां 3 वाक्य आ जाते हैं, मतलब कई सारे वाक्य आपको देखने को मिल जाए। तो वहां पे क्या है कि आप एक वाक्य को खत्म करने के बाद उसको कुछ ना कुछ विराम चिन्ह कुछ ना कुछ लगाते हो, नहीं लगाते हो। ये जो विधि का प्रयोग आप करते हो, यही सारी विधि आपकी क्या कहलाती है, पंक्चुएशन। किसी भी वाक्य को कंप्लीट करने के लिए, किसी भी वाक्य का सेंस निकालने के लिए आप क्या करते हो, कुछ ना कुछ चिन्ह लगाते हो, वही चिन्ह आपको क्या कहलाता है, यहाँ पे पंक्चुएशन कहलाता है। आगे इसका प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे कि मान लो लिखा है उचित विराम चिन्हों द्वारा एक सेंटेंस को, ध्यान से सुनना, कह रहा है उचित विराम चिन्हों द्वारा एक सेंटेंस को, सेंटेंस माने होता है वाक्य, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से और सेंटेंस के एक भाग को दूसरे भाग से अलग किया जाता है। मेरी बात ध्यान समझना, पंक्चुएशन के अंतर्गत क्या होता है कि विराम चिन्हों की मदद से, विराम चिन्हों का मतलब यही जो स्टॉप, मार्क, बहुत सारे चिन्ह हैं, इनकी मदद से एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से या उसी सेंटेंस के अंदर एक भाग को दूसरे भाग से जब अलग अलग किया जाता है, यही क्या कहलाता है, पंक्चुएशन कहलाता है। फिर से समझो, पंक्चुएशन का मतलब क्या है। पंक्चुएशन ये कहता है कि जब विराम चिन्हों की मदद से, विराम चिन्हों की मदद से एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, मतलब एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से, अब जैसे एक सेंटेंस है दूसरे सेंटेंस से अलग कर दिया बीच में कुछ लगा के, अब एक अलग हो गया, वो वाला भी अलग हो गया, अब इन दोनों में से एक को उठाओ, अब इनमें भी तुम अंदर एक भाग को अलग कर दिए, दूसरे भाग को अलग कर दिए। जैसे कि मान लो हमने कहा कि 2, ये पूरा एक मान लो तुम्हारा लिखा हुआ है वाक्य, इसमें 2 सेंटेंस निकले, एक इधर निकला एक इधर निकला, एक ये सेंटेंस निकला एक ये निकला। अब इस एक एक सेंटेंस में भी हम क्या कर दिए, इसको भी आधा कर दिए, एक भाग को अलग अलग। और ये सब भाग अलग किनकी मदद से करते, विराम
चिन्ह की मदद से, कॉमा है, फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है। जैसे कि कोई कहा, अध्यापक ने कुछ कहा, अध्यापक ने कुछ पूछा, तो अध्यापक ने कहा कि कोई प्रश्न पूछा, तो अध्यापक ने जहां तक प्रश्न पूछा, जहां तक वो लाइन जाएगी, उसके बाद जहां पे प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमने लगा दिया ये वाला चिन्ह, तो वहां से वाक्य क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है ना। अब जैसे मान लो कोई वाक्य कंप्लीट हो गया, आप लोग जब इंग्लिश की बुक पढ़ते हो तो इंग्लिश की बुक में पढ़ाया जाता है ना कि जहां पे वाक्य कंप्लीट होता है फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। फुल स्टॉप लगाने के बाद पहला लेटर स्टार्ट होता है कैपिटल से, तो आपको ये पता चला कि ये फुल स्टॉप ही बता रहा है कि यहां से वाक्य कंप्लीट है। अब इसके बाद आगे कहानी, ठीक है ना। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग हु लिव्ड इन अ पैलेस इन द बैंक ऑफ रिवर, कंप्लीट। अब रिवर तक कंप्लीट करने के बाद फुल स्टॉप लगाए, फिर आगे शुरू कर दिए, द किंग वाज वेरी ऑनेस्ट, कुछ भी ऐसे करके आपने, फिर वहां से जहां वो सेंटेंस कंप्लीट हुआ फिर फुल स्टॉप लगा दिए। मान लो उसमें कोई कहानी में ऐसा मोड़ आया जहां पे राजा ने अपने सेनापति से कोई सवाल पूछा, तो वहां पे उसका प्रयोग करोगे। आपको सारे चिन्हों का प्रयोग यहाँ मतलब अभी मैं बता दे रहा हूं। जैसे मान लो कोई आश्चर्यचकित करने वाला कोई बात है, वहां आश्चर्यचकित करने का भी चिन्ह बताया गया है, विस्मयादिबोधक वाला, मतलब अलग अलग चिन्ह। मान लो कोई इंपॉर्टेंट बात है, उस इंपॉर्टेंट बात को किसमें कर रख देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में रख देते हैं। जब कविता या शायरी जब कोई लिखते हैं ना तो उसमें ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे शुरुआत में जहां कंप्लीट होता है ऐसे करके। तो इन सभी चीजों को मैं बता रहा हूं ना कि इनको अलग से आपको पढ़ लेना है और इस टॉपिक को अलग से पढ़ लेना है। इस टॉपिक के अंदर ये पढ़ना है कि इनका प्रयोग होता है और इनका प्रयोग कैसे होगा इसको आपको अलग से पढ़ लेना है। ठीक है ना। तो यहां तक समझ में आया कि हम क्या करते हैं, विराम चिन्हों की मदद से क्या करते हैं, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से तथा एक सेंटेंस के एक भाग को दूसरे भाग से क्या करते हैं, अलग करते हैं। वही हमारा क्या होता है, पंक्चुएशन कहलाता है। जैसे कि इसी को इंग्लिश में क्या लिखा गया है, ये हिंदी डिफिनेशन, इसी को इंग्लिश की डिफिनेशन में क्या लिखा गया है कि पंक्चुएशन सेपरेट, सेपरेट का मतलब होता है अलग करना, सेपरेट का मतलब क्या होता है, अलग करना। पंक्चुएशन क्या करता है, सेपरेट कर देता, अलग कर देता है वन सेंटेंस, एक सेंटेंस को फ्रॉम अनदर सेंटेंस, दूसरे सेंटेंस से। पंक्चुएशन सेपरेट, पंक्चुएशन अलग कर देता है वन सेंटेंस, एक सेंटेंस को फ्रॉम अनदर सेंटेंस, किसी दूसरे सेंटेंस से, और या वन पार्ट या एक भाग को ऑफ सेंटेंस फ्रॉम अनदर पार्ट, या किसी दूसरे भाग से। जैसे यहां पे लिखा है हिंदी से, भाई हिंदी से लिखा है कि पंक्चुएशन एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से, या तो एक सेंटेंस के एक भाग को दूसरे भाग से। यहां पे भाई लिखा है कि पंक्चुएशन सेपरेट वन सेंटेंस फ्रॉम अनदर सेंटेंस, और या वन पार्ट, पार्ट माने क्या होता है, भाग, वन पार्ट ऑफ सेंटेंस या फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, मतलब या तो सेंटेंस को सेंटेंस से या उसी सेंटेंस के एक भाग को दूसरे भाग से अलग कर देता है। बाय मींस, आगे सुनो, बाय मींस ऑफ पॉइंट्स, स्टॉप और मार्क। और किससे अलग करता है, पॉइंट से, स्टॉप से, मार्क से, यही जो विराम चिन्ह लगाते हैं। ये उसी की हिंदी की परिभाषा हो गई, उसी की कैसी परिभाषा है, इंग्लिश की। ये हिंदी परिभाषा इंग्लिश से। यहां तक समझ में आया, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा। ठीक है। हाँ, तो उसके आगे देखना, सही विराम चिन्हों के प्रयोग से वाक्य अथवा अवतरण का भाव स्पष्ट होता है। अवतरण का मतलब होता है शुरुआत होना, लगाते हो ना स्टोरी, अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अवतरण मतलब स्टार्टिंग, जन्मदिन, मतलब जब पैदा हुआ हो। तो यहाँ पे क्या है कि सही विराम चिन्हों के प्रयोग से वाक्य अथवा अवतरण का भाव स्पष्ट होता है। वाक्य का मतलब यह कि वाक्य का मतलब क्या है, अवतरण का मतलब क्या है कि वाक्य शुरुआत कैसे हुआ है। अवतरण का मतलब होता है, देखो अवतरण आप लोग लगाते हो, अवतरण का मतलब होता है जन्मदिन पे लगाते हो ना, मतलब उसकी शुरुआत, उसका ओरिजिनेशन। तो यहाँ पे शुरुआत कैसा हुआ है, शुरुआत होने का भाव क्या कैसा है, ये सारी चीजें पता चलती। कैसे, सही विराम चिन्हों से। अगर विराम चिन्ह आगे पीछे लगा दिए तो पूरे सेंटेंस का मतलब बदल जाएगा। अभी देखो बता रहा हूं, अभी देखो दोनों सेंटेंस एक ही है लेकिन चिन्ह बदलने से इसका अर्थ बदल जाएगा। देखना चाहे कैसे, तथा पाठक, पाठक मतलब पढ़ने वाला, तथा पाठक इसे आसानी से समझ लेता है। भैया सही विराम चिन्हों का प्रयोग करोगे तो वाक्य का भाव स्पष्ट हो जाएगा और साथ साथ जो पाठक को आसानी से समझ लेगा, उनके अशुद्ध प्रयोग से वाक्य का अर्थ ही बदल जाएगा। भैया अगर तुम थोड़ा सा अशुद्ध प्रयोग किए, आगे पीछे वो करे, तो वाक्य का क्या बदल जाएगा, अर्थ। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे गलत सही कुछ नहीं है। कोई आपसे कहे कि सर अच्छा बताओ ये वाला सही है कि ये वाला सही है, सही दोनों है। इसमें खाली मेन जानते हो क्या है, इसमें ये करना होता है कि हमको खाली पहचानना होता है कि यहां से, जैसे मान लो ये कॉमा यहाँ पे लगा दिए तो यहां तक का मतलब क्या हुआ, ये कॉमा यहाँ पे लगा दिए यहां तक का। आगे इसके नियम भी हैं, मैं 2-4 नियम भी आपको बता रहा हूं, पहले इन दोनों का मतलब समझ लो। जैसे लिखा ना, देखो इन्वर्टेड कॉमा में द टीचर, यहां से इन्वर्टेड कॉमा ओपन किया और यहां ले जाके क्लोज कर दिया। किसमें, खाली द टीचर में, अध्यापक, बस अध्यापक के आगे कोई लाइन नहीं लिखा, यहीं पे इन्वर्टेड कॉमा क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब आगे की लाइन में कॉमा लगा के यहां से यहां तक लेके गया, जिसमें क्या है, सेड द गर्ल, लड़की ने कहा। मेरी बात ध्यान सुनना, यहां पे क्या है, द टीचर, अध्यापक। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, यहां से यहां तक एक वाक्य लेके गया, उसमें क्या लिखा है, लड़की ने कहा। कॉमा लगा के यहां पे क्या किया, इस वाक्य को भी कंप्लीट किया। उसके बाद आगे इन्वर्टेड कॉमा, फिर से ये टाकटिव का मतलब क्या होता है, बातूनी है। तुम लोग बताओ, लड़की ने कहा है ना, तो बातूनी कौन होगा, अरे यार अध्यापक। लड़की बताई है तो अध्यापक तो हो ही। यहाँ पे क्या है, अध्यापक सेड द लड़की, मतलब लड़की ने कहा। आगे क्या है, टाकटिव, मतलब ये टाकटिव का मतलब क्या होता है, बातूनी, और इस लगा इसलिए क्या हो जाएगा है। फिर से समझो,
द टीचर, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्या कर दिया, टीचर के बाद क्लोज करने का मतलब ये कि यहां से यहां तक कर खाली अध्यापक। अध्यापक ने कुछ नहीं बोला, अध्यापक खाली यूज किया गया है, अध्यापक ने तो कुछ बोला ही। बोला किसने, सेड द गर्ल, लड़की ने बोला। और क्या बोला, इज टॉकेटिव, मतलब अध्यापक क्या है, बातूनी है। किसने कहा, लड़की ने। इस सेंटेंस में ध्यान से सुनना, किस सेंटेंस इसमें किसने कहा, लड़की ने कहा। अब कैसे पता चला, ये कॉमा से, ये कैसे पता चला, कॉमा से। भैया कॉमा यहाँ लगा के बंद कर देंगे तो ये हम रुक गए, कहां रुक गए, अध्यापक में। उसके बाद फिर से यहाँ शुरू हुआ, क्या शुरू हुआ, सेट द गर्ल, लड़की ने कहा, फिर रुक गए। उसके बाद क्या, बात नहीं है। अब आगे नीचे वाले में चलो, इस वाले सेंटेंस में देखो, यहाँ कॉमा का सीन बदल दिया, द टीचर सेड। इस बात देखो, इन्वर्टेड कॉमा आगे से लगाया है, इन्वर्टेड कॉमा के पहले जितनी चीजें प्रयोग किया गया उसमें क्या लिखा, द टीचर सेड, मतलब अध्यापक ने कहा। अध्यापक ने, किसका मतलब, ये यहां से यहां तक का क्या कहा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कहा कि गर्ल इज टॉकेटिव, मतलब लड़की बातूनी है, लड़की। अब ये बताओ, अगर एक टाइम के लिए, भैया एक टाइम के लिए अगर इन सब के इन्वर्टेड कॉमा, इन सब के फुल स्टॉप सब हटा दो, एक टाइम के लिए सब हटा दो, तो दोनों सेंटेंस सेम है। ऊपर से नीचे अगर भूल जाओ कि कुछ इसमें लगा है इन्वर्टेड कॉमा, एक कॉमा सब हटा दो दोनों में का, तो ऊपर से नीचे देख लो एक एक वर्ड सेम है, द टीचर, टीचर सेड द गर्ल, उसके बाद इज टॉकेटिव, सेम है कि नहीं, पूरा एक वर्ड आगे पीछे है क्या, नहीं है। लेकिन खाली यहाँ पे चिन्ह और विराम चिन्हों के प्रयोग के कारण इनका क्या बदल जा रहा है, इनका भाव पता चल रहा है। इसमें कैसा भाव, इसमें कैसा भाव है, इसमें अर्थ कैसा, इसमें कैसा अर्थ है। इसमें लड़की ने कहा कि अध्यापक बातूनी है, इसमें किसने कहा, अध्यापक ने कहा। आप सुनो एक चीज, आखिर ये पता चला कि कॉमा से, विराम चिन्ह से, ये मार्क से, स्टॉप से आखिर कहीं ना कहीं वाक्य बदल जा रहा है कि नहीं बदल जा रहा। इनका प्रयोग जो हमें बताता है वो वास्तव में पंक्चुएशन। ये तुम्हारा कंप्लीट पंक्चुएशन का इंट्रोडक्शन है, जहां पे हमें ये पता चला कि कॉमा, स्टॉप, मार्क लगाने से वाक्य का अर्थ समझ में आ गया, वही हमारा क्या कहलाता, पंक्चुएशन। आखिर यहां मार्क लगाएं, यहां फुल स्टॉप लगाएं, यहां इन्वर्टेड कॉमा लगाएं, हमें दोनों सेंटेंस का अलग अलग मतलब पता चला। एक में क्या है कि अध्यापक, लड़की ने कहा कि बातूनी है, अध्यापक बातूनी है, और दूसरे में क्या है, अध्यापक ने कहा कि लड़की बातूनी है। दोनों में अर्थ क्यों बदल गया, खाली कॉमा से। ये पूरा पंक्चुएशन का इंट्रोडक्शन है, इसको आप समझ लो, बाकी काम आपका हो जाएगा। पेपर में 1 नंबर का आपका टॉपिक आना है, बाकी वहां पे क्या होना है कि आपके सामने भी ऐसा ही सेंटेंस रहेगा, आपके सामने भी सेंटेंस रहेगा। अब एक चीज और सुनो, थोड़ा एक कॉन्सेप्ट और बताऊंगा बस। फुल स्टॉप का, ये जो फुल स्टॉप है, कॉमा है, इसका मतलब तो आपको पता है, अभी मैं लिखा भी दूंगा, खाली एक मतलब समझिए, इन्वर्टेड कॉमा का केस। इन्वर्टेड कॉमा का केस वहां पे यूज होता है कि जहां पे कोई बात हो, बात कहने वाले के लिए नहीं यूज होता। तुम कहीं पे भी देखो, अध्यापक कहे, चाहे लड़की कहे, चाहे कोई आदमी कहे, जैसे कहीं लिखा है द लड़की, मतलब द टीचर सेड, गर्ल सेड, कहीं पे भी लिखा होगा, उसके लिए कभी इन्वर्टेड कॉमा प्रयोग नहीं होगा। बाकी जो पूरा सेंटेंस यूज होगा वहां पे आपको देखने को मिलेगा, चाहे देख लो यहाँ पे इन दोनों सेंटेंस में, इन दोनों सेंटेंस में देखो क्या यहाँ क्या लिखा है, सेट द गर्ल। क्या इन दोनों के लिए, सेट द गर्ल वाले सेंटेंस के लिए इन्वर्टेड कॉमा प्रयोग किया गया, नहीं किया गया। ये एमा अलग है, ये वाला ओमा अलग है। नीचे देखो द टीचर सेट, क्या इसके लिए इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया गया, नहीं किया गया। कहीं पे भी लड़की का है, टीचर का है, सेड मतलब कहा, कुछ भी कहने या बोलने की बात होगी, वहां इन्वर्टेड कॉमा का बात प्रयोग नहीं होगा। प्रयोग कहां पे होगा, जहां पे कोई बात लिखी होगी, जैसे बात क्या लिखी, टॉकेटिव, बातूनी है। शुरुआत में बात क्या लिखी, द टीचर, इन्वर्टेड कॉमा, आगे क्या है, नीचे एक वाक्य लिखा है, द गर्ल इज टॉकेटिव। लेकिन जहां पे कहता है ना कि द टीचर से, गर्ल से, इन्वर्टेड कॉमा का, बाकी फुल स्टॉप का, पूर्ण विराम का, कॉमा का, इन सब का प्रयोग आप लोग अलग से पढ़ोगे पंक्चुएशन के अंतर्गत। इसको नहीं, पंक्चुएशन के अंदर इसको खाली इतना समझना है कि इसका मतलब क्या होता है, बस हो गया। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर बताना, मैं फिर से समझाऊंगा। ठीक है।